औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। तमाम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है हम लोग शब बारात के बेहतरीन मौके पर तमाम पीर भाई लोग जमा हुए हैं और बहुत ही बाबरकत रात है आज। इसमें सबका इस्तकबाल है। आइए आज हम लोग जो है पूरी रात जागने का इरादा करें और कुछ जिक्र अज़कार भी करें इंशाअल्लाह। हर माह के तरह इस बार भी है ना, हर माह हम लोग 6 तारीख को बैठते थे, 6 तारीख की मजलिस होती थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि नहीं, शब बारात जब बहुत नज़दीक में है तो 6 क्यों 3 तारीख को ही शब बारात के रात में ही हम लोग जो है जिक्र अज़कार की मजलिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। महाना 6 तारीख की जो मजलिस है वो आज हम लोग जो है 3 तारीख को ही मुनक़्क़िद कर रहे हैं। और जैसा कि अभी जिक्र फरमा रहे थे आप कि शब मेराज के रात में हम लोगों ने जो है कुड़ैता में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था और वो भी रात जागने की रात थी। और उसी रात होता है वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं, वो दादा के ज़माने से भी पहले हज़रत आजगैब साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गाजी सरकार भी कहते हैं उनको, तो उनका उर्स भी था उसी दिन। तो वहाँ मुनक़्क़िद हुआ था गांव में, शब मेराज के रात में ही पड़ता है वो। तो बड़ा अच्छा रहा वहाँ का प्रोग्राम, हम लोग का भी बहुत अच्छा रहा। तो शब मेराज का भी हम लोग वहाँ रत जगह किए थे और आज हम लोग शब बारात में रत जगह कर रहे हैं। और ये शब मेराज और शब बारात के इस सिलसिले से हमको लगने लगा कि नहीं, अब जो है अगली मजलिस हम लोग शब कदर में कर लेंगे। अगली मजलिस शब कदर यानी रमज़ान के 27वें शब को कर लेंगे। और इसी से ये भी अंदाज़ा लगा कि जो हम लोग 6 तारीख और 16 तारीख करते हैं उसको हम लोग जो है पोस्टपोन करके, उसको मुनक़ता करके क्यों नहीं हम ऐसे ही तारीख में मजलिस को लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें अगर आप लोगों की राय होगी तो ऐसा ही हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। वो 16 और 6 वाले को हम लोग मुलतवी करके ऐसा ही कोई बढ़िया रात होगा या बढ़िया कोई ऐसा उर्स का दिन हो कि कोई वैसा मौका मिल जाए, इवेंट हो जाए, तो 1 महीना 1.5 महीना 1 महीना 1.5 महीना बीच में गैपिंग भी हो जाए, अगर 2 महीना भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ये हम लोग अब निस्बत के तरीके से हम लोग अब अपनी मजलिस को रखें। आपका क्या राय है? इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसमें लोगों को बैठने में मन भी लगता है। तो जब शब मेराज में हम लोग बैठे तो बहुत ही अच्छा रहा। उसी तरीके से शब बारात में बैठ रहे हैं तो और अच्छा लग रहा। उसी तरीके से शब कदर में बैठेंगे तो और बढ़िया रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग जब अपने घर में अकेले जागने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब अकेलापन महसूस होता है और उसमें जिक्र अज़कार अकेले अकेले करने में भी तकलीफ हो जाती है ना। तो भाई हम लोगों की मजलिस तो आशिकाना मजलिस होती है। हम लोग कितना ज़्यादा नवाफिल और ज़्यादा तस्बीह करने के जो है ज़्यादा हम लोग ना तो बहुत कायल हैं और ना हम लोगों से हो पाता है। तो भाई हम लोग तो जब भी मजलिस करेंगे तो पूरी रात ही करते हैं और रात भर जाग के करते हैं, है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह ताला शब मेराज के बाद शब बारात हो रहा है, शब कदर भी हम लोग इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद करेंगे। यानी इसके बाद की मजलिस शब कदर की मजलिस होगी, यानी रमज़ान की 27वीं शब में आप लोग हाजिर रहिएगा। ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से फिर आगे का जो होगा प्रोग्राम वो ऐलान किया जाएगा। यानी कहने का मतलब साफ है कि 6 तारीख का जो अंग्रेजी वाला हम लोग करते थे उसको हम आज से चाह रहे हैं कि चेंज करें। कैसा रहेगा? ये आप लोगों की राय रहेगी तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और ये मुनासबत जो है बेहतर होगा कि भाई हम लोग रखें बुज़ुर्गों के कहिए कि निस्बत के हवाले से, है ना। और एक बात और ये कहना है कि आज की रात के बारे में जो हम लोग सब जानते हैं वो तो सबको पता ही है। क्या पता है?
आज की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र पर गए थे, यानी कब्रों की ज़ियारत सुन्नत से साबित है ना। तो लोग कब्र पर जाते हैं, जैसे हजरत भी अभी कब्रों पर से होकर के आए, करबला पर से होकर के आए, तो ये तरीका कार रहा है। आपके आसपास भी कोई रहता है तो आप जाते हैं, आज की रात जानी चाहिए कब्र पर भी, और बड़े बुजुर्गों के आस्थाने पर भी जाना चाहिए, जैसे हमारे वालिद साहब बिहार शरीफ के आस्थाने पर मौजूद है ना। तो ये एक बेहतर है मामला, कोई बुरा नहीं, अच्छा है, ये बुजुर्गों से साबित भी है और ये सुन्नत भी है। मसला है कि इसमें शब बेदारी होना ज़्यादा अच्छा है, मैंने रात में जाग करके आज मेहनत करना ये ज़्यादा बेहतर है। और इबादत और रियाजत के बारे में तो भाई हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते रहते हैं कि इबादत और रियाजत करने का रात है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़िए, सुन्नत पढ़िए, फ़राइज़ पढ़िए, और क्या नाम है उसका वो सलातुत तस्बीह पढ़िए, सलातुल आस्का पढ़िए, जितना भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ते हैं, है ना। तो तमाम औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन से साबित है कि इबादत और रियाजत जो है हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि हम लोग तो भाई उसके ज़्यादा कहिए कि उसके लिए कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग आशिकाना मजलिस में बैठे हुए हैं आज। तो आशिकाना मजलिस में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नज़र व न्याज तो हम लोग पेश किए, है ना। और उसके बाद अपने तमाम खानवादे के जो तमाम अज़कार होते थे उन लोगों उन जिक्र का भी हम लोगों ने जो है क्या किया, विर्द किया, है ना भाई। हाँ, उसको याद किया, विर्द किया, और अपने जो बुजुर्गों की तबर्रुकात हैं उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा सही लेकिन सब कुछ किया, है ना भाई। और वक्त मिलेगा तो और करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। तो यही हम कहना चाह रहे थे आज के इस सहदारिये में, ख़ास तौर से ऐलान करना हमको था जो हम कर चुके हैं ना, वो ऐलान कि जो हम अब निस्बतों के ज़रिए से हम मजलिसों का इनाकाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और रह गई बात कसरत से जिक्र करने की, तो कसरत से जिक्र तो हम लोग करेंगे ही, है ना। जिक्र इलाही करेंगे और हम्द और नात और मनक़बत पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, ये भी एक जिक्र का तरीका होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि अच्छा हम्द पढ़ता है तो ये तो कोई जिक्र उक्र नहीं है, ना मनक़बत पढ़ना कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये भी जिक्र का एक हिस्सा है, इस पर हम लोग पहले बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश आज हम लोग ये करेंगे कि मनक़बत और हम तो पढ़ें, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाजात और दुआइया कलमात हम लोग पढ़ेंगे। मुनाजात और दुआइया कलमात और इल्तजाना जो है, जो कलाम वगैरह होगा, हम हजरत से भी कहेंगे कि इल्तजाना जो कलाम होता है वो आज पढ़ें तो ज़्यादा, चूँकि उसकी रात है। आज जो भी इल्तजा कीजिएगा वो बारगाह इलाही में कबूल होगी, है ना भाई। तो इल्तजा और मुनाजात का जो है ज़रूर एहतमाम कीजिएगा। और हम चाहेंगे कि हम लोगों का जो सजरा वाला सलाम है वो निकाल के रखिए, वो पढ़िए, और सजरा वाला जो मुनाजात है वो भी ज़रूर पढ़िए आज, है ना। सजरा वाला मुनाजात भी जरूर पढ़िएगा। इसलिए हम कुछ बात लिख लिए थे याद दिलाने के लिए, ठीक है। अब एक बात और कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको नोट डाउन कर लिया था कि आज के दिन हम लोग सुबह सुबह में हलवा पूरी का न्याज करते हैं। बहुत जगह लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो शुरू से होता आया है। हमारे यहाँ शुरू से होता, आप लोग के यहाँ भी होता आया हो, है ना। तो हलवा पूरी का न्याज किन के नाम से करते हैं? हजरत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से करते हैं। तो क्यों करते हैं ये तो पता होगा, किन्हें पता है? हाँ, दंदाल मुबारक आपकी शहीद हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जंग ओहद आज ही, मतलब इसी महीने के किसी तारीख को हुई थी, जिसमें जंग ओहद में रसूल पाक की दांत मुबारक जो है शहीद हो गया था। तो उनको जब पता चला तो उन्होंने अपना दांत पत्थर से तोड़ लिया था, ठीक है ना। तो लगा कि भाई अगला टूटा है कि पिछला टूटा है नहीं पता, तो सारा दांत आपने अपने पत्थर से तोड़ लिया था। तो ये जो है इश्क रसूल की बात है। तो उन्हीं की याद में आज ही के दिन सुबह में जो है हम लोग क्या करते हैं, हजरत ओवैस करने के नाम से नजर न्याज और फातहा देने का काम देता है। एक निस्बत उसमें और ये भी है कि चूंकि आज की रात शब बारात और नजात की रात है, तो वो जो है हदीसों में आता है कि बनु कलब के बकरियों के बाल के बराबर जो है उम्मती को, गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा। तो बख्शिश से मुंसलिक होने वाली बात यह है कि हजरत ओवैस करने को जब खैरका मुबारक मिला था रसूल पाक का,
तो आपने अपना खिरका मुबारक कैसे टांग दिया था, लटका दिया था पेड़ पर और चले गए सजदे में और कहा कि हम आपके महबूब का खिरका मुबारक उस वक्त तक नहीं पहनेंगे जब तक आप सारे उम्मती को बख्श नहीं दीजिएगा। सारे उम्मती को, रसूल पाक के सारी उम्मती को बख्श दीजिए तभी हम उनका लिबास पहनेंगे, नहीं तो हम नहीं पहनेंगे। ये फरियाद अल्लाह ताला से कर ही रहे थे कि इतने देर में हजरत अली और हजरत उमर जो गए थे खिरका पहुंचाने के लिए, वो उनको लगा कि शायद हजरत उवैस करनी फौत कर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, तो जाके देखें कि क्या हो रहा है। तो जब वहां पर गए तो देखा कि बहुत तवील सजदे में, और जब ये गए तो इनके आप पाँव के आहट से या फिर आवाज देने से वो सजदे से सर उठा दिए, उठाना पड़ा उनको। तो कहा कि भाई आप लोग अभी क्यों चले आए, बाद में आते, अभी तो मेरा काम चल रहा था। मैंने 3/3 उम्मती को बख्शाने का वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत से ले लिया है, थोड़ी देर में और हम 1/3 का ले ही लेते। चलिए इसमें मसलहत भी होगी कुछ, इसलिए कि सबको तो जन्नत में डाला नहीं जा सकता, कि जहन्नुम किसके लिए बनाया गया ये भी एक मसलहत है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम ये कह रहे थे कि जब शब बारात में रात में बख्शिश की बात है और रसूल पाक जो है बख्शिश के नजात के लिए फिक्रमंद है अपने उम्मतियों के लिए, तो हजरत उवैस करनी भी उतना ही ज्यादा फिक्रमंद है। देखिए गौर कीजिए इस पॉइंट को, है ना। तो जब हजरत उवैस करनी इनके दर्द में उतना ही ज्यादा हमदर्द हैं, तभी जाकर के उनका जुब्बा मुबारक इनको पहनने के लिए भेजा जा रहा था। और ये पहनने से पहले आपने जो है रसूल पाक के उस गम को एक्सचेंज कर लिया कि भाई उनका गम हमारा गम है, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है, तो उनकी उम्मत की बख्शिश हमारी जिम्मेदारी। अब कहेगा कि बताओ एक फकीर आदमी को क्या जरूरत है उम्मत का फिक्र उनको करने की क्या जरूरत थी, अपना फिक्र करता है ना भाई, बिल्कुल। लेकिन देखिए आप कहते हैं ना कि भाई जबकि कभी मुलाकात नहीं हुई जाहिर तौर से देखे नहीं, लेकिन जितना दूर रह करके भी हजरत उवैस करनी ने जो है रसूल पाक के गम को अपना गम समझा, और यही वजह है कि रसूल पाक ने ढूंढ करके अपना जुब्बा मुबारक वहां जा करके जंगल में उनको बख्शा और पहुंचाया। बात समझ में आ रही है। तो ओवैसिया सिलसिला और ओवैसिया इश्क और मोहब्बत का जो तज़किरा है ये आज के सुबह की बात है, मतलब आज ही के दिन हम लोग उसका जो है नजर न्याज पेश करते हैं। हालांकि तारीखी एतबार से ना तो हजरत उवैस करनी का आज यौम विलादत है ना यौम वसाल है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मिलता है कि भाई इसी महीने में जो जंग उहद हुई थी तो उसमें दांत शहीद हुई थी और आपने भी कर लिया था, ये निस्बत मिलता है। और दूसरा निस्बत ये मिलता है नजात वाला और बख्शिश वाला, है ना। तो रात में शबे बारात बख्शिश की रात, और दिन में हम लोग उनकी याद इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी जो है बख्शिश से उनका बहुत वालहाना ताल्लुक रहा है। तो हम लोग तो बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग हजरत उवैस करनी के कहिए कि वसीले से अपनी बख्शिश करवाने के भी हकदार हैं, है ना भाई। और रसूल पाक के मग़फ़रत और उनकी सिफारिश तो है ही है ना। तो ये बात हम इंक्लूड करते हुए आज हम ये हलवा पूरी की बात कर रहे थे, और इसीलिए हलवा पूरी का हम लोग नजर न्याज सुबह में पेश करते हैं। और दादा हुजूर बड़ी शौक से करते थे, हमारे पीर मुर्शिद बिल्कुल बहुत शौक से हलवा पूरी बना करके खुद भी खाते थे और तमाम गांव वालों को खिलाते थे। आज के डेट में तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि कैसे हलवा पूरी बंटता था, कैसे खाते थे, वो सब याद है। तो उससे पता चलता है कि हमारे पीर मुर्शिद को भी हजरत उवैस करने से बहुत ज्यादा निस्बत है ना, बहुत ज्यादा निस्बत है। इसलिए हमने जब सलाम लिखना शुरू किया तो हमको जब ये बात पता चली तो हमने लिखा कि हजरत अफजल पिया मिसले अवैसे करनी हजरत अफजल पिया, है ना। उसके बाद क्या है याद कीजिए, शाहों के शाह अस्सलातु वस्सलाम। तो वो उसी जमाने में आज से 30 साल पहले ये बात हमको समझ में आ गए थे कि हजरत उवैस करने से दादा हुजूर का बहुत ज्यादा निस्बत है, क्योंकि वो गुमनामी का हवाला है, इश्क मोहब्बत का हवाला है और दर्द मुस्तफ़ा को जिगर में उतारने का हवाला है। तो बहुत सारी बात है उसके अंदर, बाहर उधर जाएंगे तो। और ये वाक़या तो हम पहले भी बयान किए हैं, चूँकि शबे बारात के हवाले से एक बहुत बड़ी वीडियो हमारी रिलीज हुई है ऑलरेडी। तो उसमें इसका चर्चा है कि हज़रत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि जब मेराज की रात रसूल पाक तशरीफ ले गए तो मकाम अहदियत में हजरत उवैस करनी को बहुत आराम से सोए हुए देखा गया। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है। सोचिए, कोई आदमी सोच नहीं सकता है कि
मकाम अहदियत में हजरत ओवैस करने आराम फरमा रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें बहुत से ऐसी राज और न्याज की बातें हैं जिसका तज़किरा हम नहीं कर सकते हैं दारी में, जो कि और भी बातें हैं जो हमारे पीर ने बहुत से लोगों को भी बताया और हम लोगों को भी बताया, जो राज और न्याज की बात है। बहरहाल हम ये सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आज की रात का ताल्लुक कैसे कैसे कहाँ से है, तो ये हमने चर्चा कर दिया। अब हम देखते हैं मग़फ़रत और निस्बत के बारे में जो बातचीत है, वो तो हम लोग सभी जानते हैं कि आज ये भी हम लोग जानते हैं कि हिसाब किताब करने का आज रात है। आज के रात जो है आसमानों पर मीटिंग होती है, आज की रात आसमान में मीटिंग होती है और लिखा जाता है, नई तकदीरें भी लिखी जाती है और तकदीरें मिटाई भी जाती है। अब पूरे साल का हिसाब किताब भी लिया जाता है, किसके साथ क्या होना है और क्या नहीं होना है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे हालत में भाई हम लोगों को बहुत ज़्यादा इल्तमास करते रहना चाहिए, है ना, कि भाई कुछ ऐसा नहीं कर दीजिए कि हमारे खिलाफ हो जाए, है ना, कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे फेवर में हो। तो ये सब बातें हैं जिसका चर्चा हम कर रहे हैं। और खुश नसीबी है वालिद साहब आज जो है वहाँ हैं, चिल्लाकस हैं हज़रत मखदूम जहाँ के बारगाह में। अल्लाह ताला उनके भी तमाम आरज़ुएँ जो है मतलब पाए तकमील को पहुँचाए। ऐसे तो हम कोशिश कर रहे थे उनको यहीं बुलाने का, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी वजह से। बहरहाल चलिए बेहतर है, तो उनकी जो है सच्ची तौबा को अल्लाह ताला कबूल करे मखदूम पिया के हवाले से, और उनको भी नेक तौफीक हिदायत अता हो ताकि वो जो है अपने तज़ब्ज़ब और तज़ल्ज़ुल से बाहर आ सकें। हम लोग यही दुआ करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज जैसा कि हमने कहा कि आज ज़्यादातर कलाम में जो है इल्तजा और फरियाद रहेगा इंशाअल्लाह। और हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कुछ बयान वान आज नहीं हो, क्योंकि हम ड्रेसअप में भी आज नहीं है। आज हम पुराने डायरी को ढूंढते हैं, हमारा मिजाज भी आज बिल्कुल इल्तजाना है। तो हम बहुत सारे जो पुराने इल्तजाइया हमारे अशार हैं वो हम आज गुनगुनाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। और जो हमारे बहुत हमने जो लिखा है दुआइया कलमात या फिर जिसको क्या कहते हैं मुनाजात टाइप के, है ना, जिसको कहते हैं कि तो बड़ा अच्छा कहते हैं उसको, जो लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं भाई, जो हवाला दे के पढ़ते हैं, नहीं मुनाजात के अलावा दुहाई। हाँ, तो दुहाई टाइप के भी हमारे बहुत से कलाम और भी हैं, तो सबको हम डायरी से निकालेंगे इंशाल्लाह, गुनगुनाएंगे आज। अगर एक दुहाई भी बारगाह रब्बुल इज्जत में पहुंच गया तो आज का रात कामयाब हो गया इंशाल्लाह। इन्हीं ने ख्वाहिशात के साथ आइए और हम लोग आज पहले हम दो मनकबत के दो चंद अशार सुन लें, उसके बाद फिर हम अपने लय में आगे बढ़ेंगे। और हमारी डायरी ला के रख दीजिए, हम उसे चुनते हैं अपने मुनाजात को इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए तो एक बार बावाज़ बुलंद वो वाला पढ़ लीजिए, रब्बे सल्लिम। हाँ